नमस्कार दोस्तों, चतुश्रेणी भर्ती के संबंधित एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जो आपकी भर्ती है, कुछ समय पहले आपने देखा होगा जो सिंगल बेंच यानी कि एकल पीठ है हाई कोर्ट की, उन्होंने एक फैसला दिया था। 0 अंक वाले जो अभ्यर्थी थे उनकी मेरिट सूची को रद्द करके जो न्यूनतम अंक होते हैं उनकी अनिवार्यता को लेकर एक टिप्पणी की थी कि भाई आप कोई ना कोई एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखिए, ताकि ये जो कुछ कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं इनको 0 अंक या नेगेटिव अंक पर ना लिया जाए, कम से कम 0 अंक पर तो ना लिया जाए। तो उसके बाद जो कर्मचारी चयन बोर्ड है अब क्या कर रहा है, जो ये एकल पीठ का जो आदेश है उसको खंडपीठ में चुनौती देने जा रहा है, यानी कि डीबी में, डबल बेंच में इसको चुनौती दे रहा है। तो ये चीज़ वर्तमान में निकल के आ रही है। तो अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती है कि रिज़ल्ट इसका कब तक आएगा, क्या इन चीज़ों का रिज़ल्ट पर कोई असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये जो चुनौती दी जा रही है, जो पूरा जो मामला है, ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, ये जो कैटेगरीज है इनको लेकर नहीं है। वो जो स्पेशल कैटेगरीज है, जैसे कि मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है, कोई और अदर कैटेगरीज है, जैसे कि मान लो आपके विडो कैटेगरी है, ऐसी जो कैटेगरीज हैं उनको लेकर ये चुनौती है कि जो 0 अंक 0 मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आपको सिलेक्ट क्यों किया गया है, इस पर कुछ न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखिए। ये एकल पीठ ने आदेश दिया था कि कम से कम 0 अंक ना रखिए, कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रख दीजिए। अब इसी को लेकर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, आरएसएसबी है, आरएसएसबी बोर्ड जो है वो अब इसको चुनौती दे रहा है खंडपीठ के अंदर। तो ये है पूरा मामला। तो अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि क्या सर रिजल्ट दोबारा जारी होगा। तो ये तो कन्फर्म है कि अगर इस चीज़ को कर्मचारी चयन बोर्ड का अगर मानना पड़े, अगर ये हालांकि चुनौती दे रहा है खंडपीठ में, अगर रिवाइज नहीं हुआ ये चीज़, खंडपीठ में भी अगर वही आदेश रहा, तो इनको रिजल्ट दोबारा जारी करना पड़ेगा। एक चीज़ सुनिएगा, है ना, अभी पूरी पॉसिबिलिटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। तब तो इनको रिजल्ट दोबारा जारी करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो खंडपीठ में यानी कि डबल बेंच में, डीबी में, अगर इन्होंने चुनौती दी है, अगर वहाँ से ये आदेश आ जाता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो भर्ती होती है उसमें पहले से लिखा होता है कि भाई कंप्लीट भर्ती कराने के बाद ये चीज़ें चेंज नहीं होती। भर्ती में जो नियम संशोधन है वो बाद में चेंज नहीं किए जाते हैं। जब भर्ती होती है उसी टाइम अगर संशोधन हो जाए तो क्लियर सी बात है। लेकिन अगर डबल बेंच भी इसी चीज़ को मानती है कि नहीं भाई 0 अंक नहीं ला सकते आप, कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स आप रख दीजिए, तो देखो रिजल्ट जारी होगा दोबारा। सभी का नहीं होगा, फिर से कह देता हूँ, कुछ जो स्पेशल कैटेगरीज है, कुछ कैटेगरीज है सिर्फ उनका। तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर डीबी इसको बदल देती है निर्णय को, ये जो आपका निर्णय है सिंगल बेंच का जो निर्णय है, इसको अगर ओवररूल कर देती है, इसको चेंज कर देती है, तो क्या होगा, तो जो रिजल्ट पहले वाला है वही जारी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इनमें क्या होगा, जो विद्यार्थी है, ये क्या इनको कोई नुकसान है? नहीं। जो सिंगल पीठ का, एकल पीठ का जो निर्णय आया था उसमें साफ साफ लिखा था कि बाकी जो भर्ती प्रक्रिया है आप वो चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रिजल्ट जारी कर सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड। अब इसका दूसरा पहलू और सुन लीजिए कि रिजल्ट जारी होगा कब तक। क्योंकि जो डीवी रिपोर्ट है वो सुनने में आ रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड को पहुंचने वाली है। अभी 27 तारीख को एक ट्वीट करके बताया था कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कि अभी तक तो डीवी रिपोर्ट आई नहीं है। अगर उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई डीवी रिपोर्ट हमारे तक पहुंच गई, हम इस पर कार्य कर रहे हैं, तो देखो कोई एक चीज़ निर्णय पहुंचता है। और हालांकि अब आने ही वाली है, कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। एक पॉइंट इसमें और आ रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स रहते हैं, इनको लेकर चीज़ चल रही है कि इनका अभी तक जो मेडिकल है उसमें बहुत डिले लग रहा है। तो मेडिकल जो जांच है वो पहले जून में होनी थी, जून की जगह अब अक्टूबर माह में इनको तिथि दे दी गई है कि तो सिर्फ अगर इनको अगर साथ इंक्लूड किया जाए तब तो रिजल्ट भाई आपका बहुत लेट आएगा। अगर इनको इंक्लूड कर लिया, क्योंकि अक्टूबर में तो इनको इनकी मेडिकल रिपोर्ट होगी, तो आप सोचिए अक्टूबर के बाद कहाँ रिजल्ट आएगा, यानी कि 2027 में रिजल्ट आएगा, 26 में तो आने से रहा। लेकिन अगर इन कुछ कैटेगरीज को छोड़कर बाकियों का अगर रिजल्ट निकालना चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड तो निकाल सकता है। और कब? पॉसिबिलिटीज़ है कि जून के माह में रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इनको हटा के अगर रिजल्ट निकालना चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड तो, अगर इनको साथ ले लिया कर्मचारी चयन बोर्ड ने, फिर तो भाई आपकी जो भर्ती है वो 2027 से पहले कंप्लीट होगी ही नहीं, 27 से पहले आपको ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं। क्योंकि जो प्रूफ है वो आपके सामने पड़ा है। ये संशोधित दिनांक है, पहले इनको जून में दी गई थी डेट, अब दे दी भाई सीधा अक्टूबर, यानी कि 4 महीने की आगे की डेट इनको दे दी गई है कि भाई आपका जो मेडिकल है वो 4 महीने बाद कराएंगे। अब जब तक मेडिकल ही नहीं होगा तब तक इनका सिलेक्शन कहाँ से होगा? सोचने वाली बात है ना। तो ये जो पॉइंट है ना कि रिजल्ट कब तक आएगा, ये इस पॉइंट्स पे निर्भर करता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करता है,
सभी को साथ में लेके चलेगा तब तो भाई वो रिजल्ट गया, बहुत 27 से पहले तो आएगा नहीं। लेकिन ये चीज़ कर सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड, पहले भी किया हुआ है इन्होंने भर्तियों में, तो इसमें भी कर सकता है कि इन कैटेगरीज़ को छोड़कर जिन बाकियों का कैटेगरीज़ का जो पूरा काम हो चुका है उनका फाइनल रिजल्ट जारी करके ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो ये तो एक बात होती है। तो किससे फ़ायदा होगा और किससे नुकसान होगा? तो फ़ायदा नुकसान वाली बात मैंने आपको समझा ही दी है कि अगर कुछ कैटेगरीज़ का छोड़ कर रिजल्ट निकाल दिया जाए तो भाई इन कैटेगरीज़ को तो देखो फ़ायदा हो जाएगा, जैसे मेडिकल वगैरह नहीं है इनका, ठीक है, तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। और अगर सबको साथ में ले लिया तो भाई इन कैटेगरीज़ को नुकसान हो जाएगा। तो मैंने जो भर्ती कोर्ट में गई है उसका भी आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, और रिज़ल्ट को लेकर जो ये मेडिकल वाला जो सिस्टम चल रहा है पूरा, ये भी पूरा आपको समझा दिया है। और फिर भी कोई आपको समस्या है, कोई चीज़ें पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगले वीडियोज़ में आपके कमेंट ले लिए जाएंगे और जो भी उसका समाधान होगा या जो भी उसका जवाब होगा मेरे पास, या मैं जहाँ से भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा आपके लिए बता दूँगा। और इसके अलावा कोई भी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।